अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि बिगनर्स को कौन कौन से चीज़ें जो है आई मेकअप के लिए ज़रूरत होती हैं। इसके अंदर मैंने वो प्रोडक्ट्स रखी हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से बिगनर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़े हैं। वन बाय वन करके इनका इंट्रोडक्शन भी आप लोगों से मैं करवाऊँगी और साथ में इनकी डिटेल भी बताऊँगी कि किस तरीके से क्या चीज़ इस्तेमाल होती है और आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हमें चाहिए होगा आईब्रो नीट करने के लिए। अगर आप थ्रेडिंग करते हो तो देन इट्स ओके, अदरवाइज़ जो है आपको प्रोफेशनल अच्छा एक नीट मेकअप अगर चाहिए तो फिर ये जो रेज़र होते हैं, फेशियल रेज़र, ये मार्केट में ईज़िली मिल जाते हैं। 35, 45, 50 रुपीज़ के अंदर ये मिल जाता है। इसको आप परचेज़ करेंगे। उसके साथ हमें चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने बेबी वाइप्स रखे हुए हैं। ये कुछ इस टाइप के आते हैं। आप चाहें तो जो मेकअप वाइप्स होते हैं वो भी उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फेशियल हेयर को रिमूव करने के बाद और मेकअप को रिमूव करने के लिए या डिफरेंट अगर कोई मिस्टेक हो जाती है उसके लिए आपको ये चाहिए होगा। उसके साथ जो है आप देख रहे हो कि कितना यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे पड़े हैं। जो मेजर हमारे पास आइटम होता है वो होते हैं हमारे ब्रशेस। तो ब्रशेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले जो है ये केली के ब्रशेस हैं, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये जो 4 ब्रशेस का सेट है ये 125 रुपीज़ मीन्स के 145 165 के अंडर मुझे जो है वो दराज से रिसीव हुआ था। इसके अंदर है एक स्पूली ब्रश और एक 2 ब्लेंडिंग ब्रश है और एक जो है ये देखिए इस तरीके से ये ब्रश है, एंगल ब्रश है। उसके बाद ये केली के ब्रशेज़ हैं। इसके अंदर जो है एक ही ब्लेंडिंग का ब्रश होता है, बाकी जो है वो आपके आई शेड के लिए लगाने वाले, जो आई शेड लगाने के लिए जो ब्रशेज़ यूज़ होते हैं वो हैं। इसके अंदर एक कंसीलर ब्रश भी है। और उसके बाद ये वाले जो ब्रशेज़ हैं ये भी मैंने दराज से परचेज़ किए हैं। इस टाइम इनकी प्राइस जो है तकरीबन 800 के करीब जा रही है, और लेकिन ये मैंने तकरीबन 4-5 महीने पहले परचेज़ किए थे, तो ये मुझे 650 रुपीज़ में जो है मिले थे। इसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग ब्रश तो नहीं होते, बट हमारे मेकअप को अच्छा करने के लिए फिर भी हमारे पास जो अच्छी रेंज है वो आ जाती है। आप देख रहे हो इसके अंदर जो है ये तकरीबन 22 पीसीस का सेट होता है, आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। इसके अंदर ये वाले जो स्टार्ट के ब्रशेज़ हैं 3 ब्रशेज़, ये ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं। ये देखिए राउंड शेप के अंदर है ये, और ये थोड़ा सा कट के अंदर है। और जब आप अपने आई शेड अप्लाई करते हो, अगर कैमरा आपको दिखा सके, ये भी राउंड शेप में है लेकिन हल्का सा इसका ये देखिए इस तरीके से कट है, थोड़ा सा कर्व के अंदर है ये। तो ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको जब हम एंड पे आई शेड लगाने के बाद एंड पे हम ब्लेंडिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत ब्लेंडिंग इसकी कर देता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर कट ब्रश भी हैं, इसके अंदर एंगल ब्रश भी हैं। इस तरीके से आप देख लो, छोटे छोटे से ब्रशेज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव मेकअप करते हैं। तो उसके साथ ये हमारे पास इसके अंदर एक लाइनर ब्रश है, जो कि आई थिंक मुझे कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट फिर भी बिगनर्स के लिए इट्स ओके। और एंड पे जो है ये हमारे पास एक ब्रश है। ये तमाम के तमाम जो है आई मेकअप के ब्रशेज़ हैं। ये स्पूली ब्रश है। स्पूली ब्रश जो है हमारी आईब्रोज को नीट करने के लिए यूज़ होता है। और आईब्रो को नीट करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इसके अंदर जो है ये जो हमारा ब्रश होता है, एक जिसके एक साइड पे जो है वो हेयर्स होते हैं और एक साइड पे कॉम्ब होती है, ये इसके अंदर नहीं था। और ये मैंने एक और ब्रश सेट लिया हुआ था जिसके अंदर ये मुझे अवेलेबल था, तो मैंने दोनों तीनों जो है इस तरह सेपरेट करके रख ली। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो देन ओके। अगर आप इससे ज़्यादा अच्छा जो आई ब्रश होते हैं वो आप परचेज़ करना चाहती हैं तो वो भी तकरीबन 2000 to 2500 के अंडर जो है वो मिल जाते हैं। उसके अंदर जो आई लाइनर का ब्रश होता है वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आप लोगों से शेयर करूँगी। लेकिन ये बिगनर्स के लिए इतनी जो है वो काफ़ी है ब्रशेज़ की रेंज। और अगर आप इससे ज़्यादा ब्लेंडिंग ब्रश परचेज़ करना चाहती हैं तो वो भी मिल जाते हैं, सेपरेट भी मिल जाते हैं, बट आई थिंक सो कि दीज आर इनफ। अब बात करते हैं कि आईब्रो को नीट करने के लिए हमें क्या चीज़ जो है उसकी ज़रूरत होगी। आईब्रो किट आती हैं मार्केट के अंदर, आप उनको भी परचेज़ कर सकती हैं। और उसके साथ साथ जनाब अगर आप चाहें तो जेल वाली भी आती हैं, और अगर आप चाहें तो ये जो पेंसिल हमारे पास होती हैं आई एंड लिप कलर की, ये मेरे पास डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल हैं।
इसको भी आप कर सकती हैं यूज़। और उसके अलावा जो पोमेड आते हैं आई मेकअप के लिए वो भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो देन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की बजाय अगर आप इनके ऊपर फोकस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे काम के अंदर जो है वो नीटनेस आनी चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट जो हमारा बेसिक आइटम होता है आई शेड का, आई मेकअप का, उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो चीज़ें होती हैं जो लगाने वाली, उसमें हमारी आई शेड किट आती है। यहाँ पर मेरे पास पड़ी है, ये देखिए, मखमली मैट टच 48+48, ये 21 रोज़ की पैलेट है जो कि मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ की है। और इसके अंदर जो ब्लैक शेड हैं ये कुछ इतने ज़्यादा ख़ास नहीं है, और जो ये पर्पल शेड है, जो ब्लू शेड है, ये कुछ इतने ज़्यादा ख़ास नहीं है। अदरवाइज़ पैलेट जो है वो अच्छी है। उसके अलावा जो है ये देखिए, ये है मैक्स गर्ल का एक पैलेट है, बहुत ही छोटा सा, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट पैलेट है क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो मैट शेड है वो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे, लाइट पिंक, डार्क पिंक और हल्का सा रेडिश है। उसके बाद जो ब्लैक है वो शिमर के अंदर है, बाकी तमाम शेड्स के अंदर शिमर के अंदर है। ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत इसकी पिगमेंटेशन है। आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह मैं इससे मेकअप भी आपको करके बताऊंगी। नेक्स्ट है पैलेट हमारे पास सोफिया एशले का। सोफिया एशले का अगर आपको ओरिजिनल पैलेट मिल जाए तो दैट शुड बी गुड, क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी होती है। नेक्स्ट ये एक पैलेट है, ये वाला जो पैलेट है ये मैग्नीफाइड आइज़ का ब्लश पैलेट है ये, और ये मैंने $1 शॉप से जो है परचेज़ किया था। इसकी पिगमेंटेशन नॉट बैड, गुजारे लायक है, मीन्स के ठीक है। अगर आप लाइट मेकअप करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा हमें हाइलाइटर चाहिए होगा। हाइलाइटर जो है ये आपको डिफरेंट कलर्स के अंदर मिल जाते हैं, और मेरे पास यहाँ पे ये 3 कलर्स के अंदर अवेलेबल है। ये है 7 कूल का हाइलाइटर, और इसके अलावा भी इसके अंदर कलर्स जो है वो आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे प्योर एंड प्रोफेशनल कॉस्मेटिक का, ये अगर आपको कैमरा दिखा सके अच्छे तरीके से तो ये हाइलाइटर है प्योर एंड प्रोफेशनल कॉस्मेटिक का 2-in-1, और ये भी जो है अच्छी प्राइस के अंदर आपको अवेलेबल है। पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसको यूज़ करके आपको दिखा दूँगी कि किस तरीके से है। नेक्स्ट है जनाब जो हमारे बाकी जो किट्स हैं, जैसे अगर आप ज़्यादा प्राइस के अंदर परचेज़ करना चाहते हो तो कलरजोना की बहुत अच्छी पैलेट्स आती हैं, वो आप ले लो। और उसके अलावा अगर उसके हिसाब से अगर आप मज़ीद भी देखना चाहते हो जिनके रिंग्स वगैरह बड़े हों, पिगमेंटेशन, कलरजोना की बहुत अच्छी है बाकी जो पैलेट्स हैं उनकी निस्बत। और उसके बाद जो है बात कर लेते हैं कि हमारी जो आईलाइनर के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ होंगी। तो आईलाइनर के लिए हमें जो है एक आईलाइनर चाहिए होता है, चाहो तो आप इस तरीके का ले लो कि एक आईलाइनर, ये एक्वा का मेरे पास पड़ा है, पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है। ये मेरे पास क्यूटिश का पड़ा है, वाटर प्रूफ आईलाइनर है, ये ब्राउन कलर के अंदर है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। और उसके बाद जो है एक काजल मैंने रखा है, सम मेकअप के अंदर जो है आई मेकअप के अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं लेके आई थी सऊदीया से, वहाँ पे जब हमारा चक्कर लगा था उम्र के लिए तो वो उस टाइम में लेके आई थी। नेक्स्ट जो है ये पेन आईलाइनर है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। डिफरेंट तरीके के जो है मार्केट के अंदर आए हुए हैं आईलाइनर्स, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरीके के जो केक आईलाइनर होते हैं उनको लीजिए, ताकि आपको इसकी जो असल टेक्निक आती है आईलाइनर की वो आपको पता चल जाए किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ से ख़राबी आती है। तो ये इस तरीके के आईलाइनर ब्रशेज़ आते हैं जो कि हमारे इस वाले ब्रश सेट में भी मौजूद हैं। ये इस तरीके के जो ब्रशेज़ होते हैं ये आईलाइनर के लिए यूज़ होते हैं। ये देख लीजिए, अगर आप चाहो तो जो हमारा कट ब्रश या एंगल ब्रश होता है उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये वाले लाइनर ब्रशेज़ जो हैं ये इसके लिए कमाल लगते हैं। नेक्स्ट जो है हमें आईलैशेस चाहिए होंगी। आईलैशेस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होगी ग्लू। ये मेरे पास हुदा ब्यूटी की और एसटी लंदन की जो है ग्लू पड़ी हुई है। एसटी लंदन की ग्लू जो है वो ट्रांसपेरेंट है। आईलैशेस है मेरे पास ब्यूटी सीक्रेट की और इनका नंबर है 214। नेक्स्ट जो है हमें चाहिए होगा आईलाइनर के इनर जो हम लगाते हैं आई के अंदर
जो हम लाइनर वगैरह यूज़ करते हैं या जो भी आई पेंसिल यूज़ करते हैं या अपने आई मेकअप के अंदर जो पेंसिल यूज़ करते हैं वो इन्हीं में से है। आप देख रहे हो यहाँ पे लिस्टा की पड़ी है एक आईलाइनर वाइट, और उसके बाद एक जो है ये वाली पेंसिल है, ये है जनाब डेविस की। ये बहुत इजीली आपको 150 रुपीज़ में ये वाली प्रोडक्ट जो है ये मिल जाएंगी, और कैलिस्टा की 100 रुपीज़ में आ रही है। उसके अलावा अगर आप इससे ज़्यादा अच्छी परचेज़ करना चाहती हैं तो फिर नेक्स्ट की जो वाइट पेंसिल होती है या रिवाज की जो पेंसिल होती है वाइट कलर की, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम जो है आई लाइनर जो होता है हमारा, जो हम आइज़ के अंदर काजल लगाते हैं, उसके लिए हमें नीड होती है आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए। समटाइम क्लियर डक की साइड पे हमें लगाना पड़ता है, तो ये चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट जो है मेकअप, जो हम आइज़ का जो मेकअप करते हैं, जैसे मैंने आई शेड्स दिखाए हैं। आई शेड्स लगाने से पहले चूँकि हम कंसील करते हैं, अपनी आईब्रो को प्राइम करते हैं, तो प्राइमर जो है हमारे पास एट्यूड का पड़ा है। एट्यूड का आप प्राइमर ले सकती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड्स के आते हैं, तो ये जो है ये जेल बेस होता है, काफ़ी अच्छा है इसका, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाती है। उसके बाद जो है कंसीलर है। कंसीलर हमारे पास है यहाँ पे, आप देख सकते हो मिस रोज़ का आइवरी 6 यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। लाइट शेड का हमेशा जो है कंसीलर यूज़ किया जाता है, ताकि आपका जो आई मेकअप है वो इन्हेंस हो गया है। और उसके बाद अगर आप किसी बेस के साथ कंसील करना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे पास परॉन प्रोफेशनल कॉस्मेटिक के 2 शेड्स पड़े हैं, जिसमें है F1 और उसके बाद है सॉफ्ट 45। ये 2 शेड्स आप अपनी कलर टोन के मुताबिक जो है अपनी आइज़ को कंसील कर सकते हो। इस पैक के अंदर 4 शेड्स आते हैं, और मीन्स के फुल मेकअप जो है आप इसी एक पैक के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कंसीलिंग की बात की जाए तो ये 2 जो शेड्स हैं ये कंसीलिंग के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमें जो है ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए होगा। ब्यूटी ब्लेंडर